बहुत पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब रेगिस्तान की रातें लंबी होती थीं और दिनों में सूरज इतनी तेजी से चमकता कि रेत भी मानो धड़कने लगती। हिजाज के दक्षिण में एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी गलियों में सुकून था। लोगों के दिलों में मोहब्बत थी और हर घर में अल्लाह पर भरोसा भरपूर मिलता था। दूर से देखने पर यह कस्बा किसी पुराने अरबी किस्से जैसा लगता। कच्चे घर, संकरी गालियां, मिट्टी की दीवारें, खजूर के पेड़ों की कतारें और शाम होते ही हवा में उठती धूल की हल्की चादर। कस्बे के बिल्कुल किनारे एक टूटा फूटा मिट्टी का घर खड़ा था। दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उनमें से आने वाली रोशनी बताती थी कि अंदर जिंदगी बसती है। ये घर था बूढ़ी हलीमा बीबी और उनके बेटे इलियास का। हलीमा बीबी की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी नूरी शांति थी कि उनके पास बैठने वाला हर इंसान अपनी थकान भूल जाता। इलियास उनका इकलौता बेटा था, एक गरीब मगर ईमानदार और मेहनती नौजवान। उसके कपड़े अक्सर पुराने होते, जूते घिसे हुए, लेकिन दिल साफ और मजबूत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले इलियास घर से बाहर निकल पड़ता। कभी कस्बे वालों के लिए लकड़ियां काटता, कभी कुएं से पानी भरता, कभी किसी बीमार की दवा लाने जाता। उसके हाथ हमेशा खुरदरे रहते थे, क्योंकि उसने जिंदगी भर मेहनत की थी। लोग उसे जानते थे, लेकिन बस एक गरीब मजदूर के रूप में। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सा लड़का अंदर से कितना बड़ा इंसान है। एक शाम जब आसमान पर सूरज आखिरी बार अपनी लाल रोशनी फैलाकर ढल रहा था, कस्बे में अचानक हलचल फैल गई। लोग घरों से बाहर आने लगे, बच्चे दहशत में माओं की उंगलियां पकड़ने लगे। सिपाही मशालें लिए बाजार की तरफ दौड़ रहे थे। हवा में एक अजीब डर था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इलियास उस वक्त घर लौट रहा था। उसने एक पहरेदार को रोका और पूछा, क्या हुआ है? पहरेदार ने जल्दी में कहा, महल में धोखा हुआ है। शहजादी को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और दोष एक बेगुनाह पर डाल दिया गया है। बादशाह बेहद गुस्से में है। इलियास का दिल धक से रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि असली दोषी कोई और है और एक निर्दोष पर इल्जाम लगाया गया है। वो ये भी जानता था कि अगर उसने सच कहा तो गुनहगार वजीर उसे ही फंसा सकता है। वो चाहकर भी खुद को इस मामले से दूर रख सकता था। आखिर गरीब आदमी के पास अपनी जान से बढ़कर क्या होता है? लेकिन उसका दिल उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। वो घर पहुंचा, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हलीमा बीबी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? इलियास ने धीमे स्वर में पूरी बात बता दी। फिर कुछ देर चुप रहा और बोला, अम्मी, मैं सच जानता हूं, लेकिन अगर मैंने कहा तो मेरी जान भी जा सकती है। हलीमा बीबी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह उन लोगों का साथ देता है जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। गरीब होने से इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन झूठ और खामोशी उसे छोटा बना देती है। अगर सच तेरे दिल में है तो डर किस बात का? उस ओर से आने वाली मां की आवाज में नूर था, ताकत थी और बेटे के लिए दुआ भी। उस रात इलियास सो नहीं पाया। कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता। आखिर सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो वो सच कहेगा। वो अपनी मां का सर झुकने नहीं देगा। सुबह की रोशनी अभी फैली भी नहीं थी कि वो महल की तरफ चल पड़ा। महल नूराबाद की सबसे बड़ी इमारत थी। ऊंचे दरवाजे, सफेद संगमरमर की सीढ़ियां और बड़े बड़े खंबे। दरबार के बाहर भीड़ लगी थी। कुछ लोग डर से, कुछ जिज्ञासा से आए थे। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि वो बादशाह से एक अहम बात करना चाहता है, तो उसे अंदर ले जाया गया। दरबार के अंदर सन्नाटा छाया था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे, कड़क निगाहें, तेज आंखें और चेहरे पर गुस्सा। उनके दाईं ओर खड़ी थी शहजादी अमीरा, जो अपनी सादगी और अक्लमंदी के लिए मशहूर थीं। आज उनका चेहरा भी उदास था। इलियास के कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। उसने आगे बढ़कर कहा, ए बादशाह सलामत, मैं एक हक बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने उसे देखकर पूछा,
तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? इलियास ने गहरी सांस ली और सारी सच्चाई बता दी। कौन गुनहगार है, किसने इल्जाम लगाया और कैसे बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। वो ना तो कांपा ना झिझका, बस सच बोलता चला गया। शहजादी अमीरा उसकी बात ध्यान से सुनती रहीं और जब इलियास की बात खत्म हुई तो वे आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, ये वही शख्स है जिसने कुछ दिनों पहले भी मेरी जान बचाई थी। इसकी बात झूठ नहीं हो सकती। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बादशाह ने गुस्से और हैरत में वजीर की तरफ देखा। वजीर की आंखों में डर साफ था। और फिर बादशाह गरजे कि जिसने इस राज्य के साथ धोखा किया उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सिपाही आगे बढ़े और वजीर को जंजीरों में बांध लिया। लोग हैरान थे कि इतने बड़े ओहदे वाला इंसान इतना बड़ा धोखेबाज निकला और एक गरीब लड़का वही सच्चाई का पैगाम लेकर आया था। दरबार में अचानक चुप्पी छा गई। शहजादी अमीरा कुछ देर इलियास को देखती रहीं। फिर उन्होंने धीमे लेकिन बहुत साफ शब्दों में कहा, अब्बा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना निकाह इसी ईमानदार नौजवान से करना चाहती हूं। इन शब्दों ने पूरे दरबार को हिला दिया। लोगों की सांसें रुक गईं। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब मजदूर शहजादी का हमसफर बन सकता है। बादशाह ने इलियास की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, हैरानी और नम्रता सब कुछ था। बादशाह मुस्कुराए और बोले, तेरे जैसा ईमानदार और बहादुर नौजवान मेरी बेटी का हकदार है। और उसी वक्त दरबार में काजी बुलाया गया। लोग जमा हुए। इलियास के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन नहीं, ये उसकी सच्चाई की जीत थी। निकाह पढ़ा गया। शहजादी ने स्वीकृति दी। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। निकाह के बाद इलियास सबसे पहले जो काम करना चाहता था वो था अपनी मां को यह खुशखबरी सुनाना। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी। अम्मी, अम्मी, वो चिल्लाया। हलीमा बीबी बाहर आई। क्या हो बेटा, ऐसे क्यों भाग रहा है? इलियास ने उनकी हथेली पकड़ी और कहा, अल्लाह ने हमारी झोली भर दी। अम्मी, मेरा निकाह शहजादी अमीरा से हुआ है। हलीमा बीबी वहीं खामोश खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, अपने बेटे के ईमानदारी की जीत के आंसू। कुछ ही देर में शहजादी खुद महल के लोगों के साथ उनके घर आईं। वो झुकी और हलीमा बीबी की इज्जत से हाथ चूमते हुए बोली, आपका बेटा सिर्फ ईमानदार नहीं, हमारी पूरी सल्तनत की इज्जत है। हलीमा बीबी ने इलियास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी दुआ सुनी। जिसने अंधेरी रात में भी सच का साथ दिया, अल्लाह ने उसी पर अपनी नेमतें बरसा दी। उस दिन नूराबाद ने एक अनोखा मंजर देखा। एक गरीब मजदूर का ईमान एक शहजादी का दिल जीत लेता है और लोग बरसों तक इस कहानी को सुनाकर अपने बच्चों को सिखाते रहे। सच बोलने वाला कभी हारता नहीं, ईमान रखने वाला कभी गिरता नहीं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, झूठ